हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग जनरल नॉलेज का 8वां लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 7 लेक्चर कंप्लीट किया है एंड फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एंड कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, तो ज्वाइन करिए, वहाँ से भी आप लोग पूछ सकते हैं। एंड जिसको जनरल नॉलेज का बुक लेना है वो ले सकता है, उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? When did the Constituent Assembly approve the Constitution of India? जो संविधान सभा है उसने संविधान को कब मान्यता दिया या फिर लागू करने का अलाउ किया? तो पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, दूसरा है 15 अगस्त 1947 को, तीसरा है 26 जनवरी 1950 को एंड चौथा है 12 दिसंबर 1976 को। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा जो है वो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनाई गई थी उसको एक्सेप्ट किया आगे प्रोसेस करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दूसरा है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड? लाहौर में, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली में। जो संविधान सभा का पहला सेशन था वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? हु गेव शेप टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? मोतीलाल नेहरू, एस एन राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। जो फाइनल उसका प्रतिरूप है संविधान सभा का उसको जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? इन विच ईयर वाज द मार्लियामेंटो रिफॉर्म बिल पास्ड? पहला ऑप्शन 1903 में, दूसरा 1906 में एंड 1909 में, 1911 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा 1909 में। मार्लियामेंटो जो बिल है 1909 में पारित किया गया था। 180 नंबर देखिए, भारत में सर्वोच्च माना गया है, भारत में सर्वोच्च माना गया हु इज कंसिडर्ड हाईएस्ट इन द इंडिया? सबसे बड़ा कौन किसको माना गया है भारत में? न्यायपालिका को, संविधान को, राष्ट्रपति को, संसद को। तो इसका जो राइट आंसर है संविधान। संविधान को सबसे ऊपर माना गया है भारत में, यानी कि अगर कोई संविधान का रूल्स फॉलो नहीं करता है तो उसको सजा दी जा सकती है। तो संविधान क्या है, सबसे ऊपर माना गया है। इसमें मूल कर्तव्य जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग पढ़ लेना। फंडामेंटल राइट्स क्या है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संविधान के किस भाग में? संविधान को क्या है बहुत सारे भागों में बांटा गया है, तो किस भाग में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है? तो किया गया भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है वो है भाग 3 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? इन विच स्टेट राइट टू इंफॉर्मेशन इज नॉट अप्लीकेबल? जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जम्मू एंड कश्मीर में सूचना का अधिकार जो है वो लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीजनशिप? दोहरी नागरिकता,
डुअल सिटीजनशिप, सिंगल नागरिकता, सॉरी एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, उपयुक्त दोनों, बोथ एंड इनमें से कोई, नॉन ऑफ द दीज। तो जो भारतीय संविधान है वो सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है, यानी कि एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इन विच कंट्री द प्रिंसिपल ऑफ डुअल सिटीजनशिप हैज बीन एक्सेप्टेड? भारत में तो अभी हम लोगों ने देखा कि एकल नागरिकता है। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, डबल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। एक, एट प्रेजेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द राइट ऑफ प्रॉपर्टी ए। जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो संपत्ति का अधिकार है वो आता है आपका वैधानिक अधिकार में। ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि आपको मिलना ही मिलना है प्रॉपर्टी, यानी कि जो आपके पेरेंट्स का प्रॉपर्टी है वो आपको मिलना है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है, ये वैधानिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। यह किसके अंदर में आता है? मूल अधिकार में आता है, फिर नीति निर्देशक का अधिकार, संविधिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सबको स्कूल जाना है, यानी कि सबको शिक्षा लेना है, ये मूल अधिकार है। नेक्स्ट है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? व्हेन वाज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनाग्रेटेड? जो पार्लियामेंट है वो कब बनाया गया? 1919 में, 1921 में, 1923 में, 1927 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जो पार्लियामेंट है 1927 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 1927। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है संविधान के अनुसार? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एंड लोकसभा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 189 देखिए, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। शुड द प्रेसिडेंट्स वैकेंसी बी फिल्ड? अगर राष्ट्रपति ने रिजाइन दे दिया है या फिर कुछ हो गया है तो उनका जो सीट है उनकी जगह पे किसी ना किसी को नियुक्त करना पड़ता है। वो कितने मंथ के अंदर नियुक्त करना पड़ता है? पहला ऑप्शन है 30 माह, ये तो 3 साल से ज़्यादा हो जाएगा। अगर 3 साल से ज़्यादा कोई देश का राष्ट्रपति नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। 6 मंथ, 9 माह और 8 माह। तो राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है वो 6 मंथ के अंडर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि फुलफिल होना चाहिए। लोकसभा का नेता कौन होता? हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये प्रधानमंत्री, ये राइट आंसर है। लोकसभा का लीडर कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संसद में शामिल हैं, इंडियन पार्लियामेंट इज इंक्लूडेड इन केवल लोकसभा,
लोकसभा और राष्ट्रपति, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संसद में, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं। नेक्स्ट आपका, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? When was the first general election to the लोक सभा held? 1950 में, 1951 में, 1952 में एंड 1955 में। तो लोकसभा का जो प्रथम चुनाव था, प्रथम इलेक्शन था, वो 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा जो होता है उसके अंदर कितने मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम? 510, 540, 552 एंड 570। तो इसका जो राइट आंसर होगा 520 होगा। यहाँ पे 510 की जगह 520 करना है, ठीक है। 520 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 520, ठीक है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 520 होती है, उसके नंबर की संख्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता? हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, ये राइट आंसर है आपका। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, डिप्यूटी। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड गोपाल स्वरूप पाठक, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज बीन गिवन? आर्टिकल 14, आर्टिकल 17A, आर्टिकल 19 फर्स्ट एंड 22। तो अनुच्छेद 19(1) में 19 और पहले 19 के पहले भाग में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस रिपोर्टर्स जो होते हैं ना, इन लोगों को कोई रोक नहीं सकता है। न्यूज़ चैनल, जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, ये लोग कहीं भी जा सकते हैं कुछ न्यूज़ बनाने के लिए, इन लोगों को कोई मना नहीं कर सकता है। तो इसका जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? किसी राज्य का जो एरिया है वो छोटा करना, कम करना है या फिर बड़ा करना है, तो ये कौन कर सकता है? हु ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट? संसद, क्षेत्रीय परिषद, राज्य व्यवस्था, राष्ट्रपति। तो ये जो अधिकार है संसद को है। संसद किसी राज्य की सीमा को घटा सकता है या फिर बढ़ा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है।
तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? वेयर अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर नगर निगम जो स्थापित हुआ था वो कहाँ पे स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन दिया है चेन्नई में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा मुंबई, चौथा कलकत्ता। तो जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था वो हुआ था आपका चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 नंबर क्वेश्चन और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? 1907 में, 1908 में, 1909 में, 1906 में। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो 1906 में स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन था और किसी को भी कुछ डाउट होता है वो कमेंट करके पूछ सकता है या फिर ग्रुप में मैसेज करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। और 19 जून को आप लोगों का एग्ज़ाम है, यानी कि 1 वीक बचा है आप लोगों के पास और 1-2 दिन में हो सकता है एडमिट कार्ड आ जाए। तो जैसे एडमिट कार्ड आता है हम इन्फॉर्म करेंगे आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।